Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. My name is Arslan and welcome to another video. So today our topic is difference between DNA and RNA. इसको बेसिक हमने पहले डिस्कस किया हुआ था न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। तो लेकिन वहाँ में डिटेल से नहीं डिस्कस किया था कि आरएनए और डीएनए में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या इनमें डिफरेंसेस है, ठीक है। तो आज हम ना डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके पॉइंट्स से कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस है। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैं ना आपको एक दो टर्म बता देता हूँ ताकि जब हम इनको डिस्कस करें ना तो आपका टाइम ज़ाया ना हो, पहले इनको डिस्कस कर चुके हों, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए का हमने पहले भी हमें स्ट्रक्चर पता है, कुछ इस तरह का होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है। और जो आरएनए उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। ये मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कि जब हम उनको डिस्कस करें ना तो फिर बताना ना पड़े कि डीएनए डबल स्टैंड है, आर सिंगल स्टैंड है, ये आपको पहले पता हो, ठीक है। तो अब ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब हमें पता है कि ये एक पॉलीमर है, बड़े यूनिट्स हैं क्योंकि छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है। अभी हम इसको फर्दर देखेंगे, ठीक है। ये बस एक सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों ने इसको बस माइंड में रखना है। अब ये छोटे छोटे यूनिट्स अब इनको कहते क्या हैं, डीएनए और आरएनए छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। एक यूनिट को अगर हम खोलें तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब हम इस न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड, फर्स्टली एक शुगर होती है विच इज पेंटो शुगर। पेंटो शुगर वो शुगर होती है जिसमें 5 कार्बन हो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक शुगर है। इसके फर्स्ट कार्बन पे इधर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनियस बेसिस अटैच होती हैं और इसके 5 कार्बन पे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये एक यूनिट है, इस तरह के काफ़ी यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं और डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि डीएनए और आरएनए में फर्दर क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे डिफरेंस, तो उधर हम इनको रीड करेंगे और उधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट डिफरेंस है इनका, ठीक है। जो डीएनए है इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड और आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड। अब एक डबल स्टैंडर्ड है, एक सिंगल स्टैंडर्ड, क्या मतलब है इसका? डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, इसका डबल स्टैंडर्ड और ये सिंगल स्टैंडर्ड है। वो खुद देखें, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आरएनए का है। अब जो हमारे पास डीएनए इसका एक स्टैंड ये है, ठीक है, ये वाला, और दूसरा स्टैंड ये है जो इस तरह क्वेल कर रहा है। अगर हम आरएनए की बात करें तो उधर एक स्टैंड है, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबो शुगर, आरएनए कंटेन राइबो शुगर। अब ये क्या चीज़ है शुगर? अभी हमने बात की थी जो डीएनए है ना, ये इसमें कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज, राइबोज। इसमें कौन शुगर होती है? सिंपल राइबोज शुगर। अभी हम इसको डिटेल से देखते हैं होता क्या है। बेसिकली ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब दोनों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। अगर हम इसके एक न्यूक्लियोटाइड को लें, इसका फॉर एग्जाम्पल हम इधर से एक न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, इसका हम इधर से लेते हैं, ठीक है। ये हम एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं, आरएनए का ये वाला। इनको छोड़ें, ये पेंटो शुगर हमने फिलहाल ले रहे हैं। ये हमारे पास पेंटो शुगर है, इधर भी हमारे पास पेंटो शुगर है, ठीक है। तो इधर हमें पता है कि इसके OH ग्रुप अटैच है। डीएनए में जो शुगर होगी ना वो डीऑक्सीराइबोज है, मीन्स कि इसके थर्ड कार्बन पे ओनली H है, ठीक है। ओनली H है, ऑक्सीजन साथ नहीं है, ओनली H है। अब जो आरएनए वाली शुगर है जो आरएनए में मुश्तमिल होगी उसमें OH है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है कि जो डीएनए में शुगर पाई जाती है उसमें ओनली H होता है, O ऑक्सीजन नहीं होता। इसमें OH होता है, ठीक है, इसमें ओनली H होता है। इसलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। डी मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, मीन की ऑक्सीजन रिमूवल होती है, तो इसलिए हम इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, इसको हम राइबोज कहते हैं, ठीक है। फिर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इट कंटेन AGCT, ठीक है, और आरएनए कंटेन AGCU। अब ये क्या होते हैं बेसिकली? अभी हमने इधर बात की थी डीएनए में हमने क्या कहा, ए
T और RNA में A, G, C एंड U। इसमें हमने T की बात की, इसमें हमने U की बात की। अब गौर कीजिए होता क्या है बेसिकली। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये RNA में भी देखें, RNA में भी है और DNA में भी है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोटाइड की हमने बात की ना, इसके फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, और वो बेसिकली यही होती हैं एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन एंड थायामिन। एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामिन की जगह ना इधर यूरासिल आ जाती है RNA में। अगर हम DNA के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें होगा वो वाले 4। अगर हम RNA की बात करें तो उसमें ये 4 बेसिस होंगी। वो होंगी किस जगह पे? इस जगह। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सी बेस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइटोसिन है, अब इधर साइटोसिन है, ठीक है। अगर हम यूरासिल की बात कर ले तो इधर हमारे पास यूरासिल आ जाती है। ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ठीक है। तो DNA में थायामिन होती है, RNA में यूरासिल होती है। इसके बाद पॉइंट की बात करते हैं। उसमें आता है कि जो DNA है ना, ये मोर स्टेबल है और RNA क्या है? लेस स्टेबल है। ये क्या है? मोर स्टेबल। अब इसका क्या मतलब है? अब ये लेस स्टेबल है। अब खुद देखें, ये 2 स्ट्रैंड है आपस में कंबाइन किए हुए हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। तो DNA का हमें पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल को भी कैरी करता है, ठीक है। तो जो RNA है ये बेसिकली DNA से ही बनता है, और इसने आगे जल्दी से RNA बनने के बाद इसने प्रोटीन बनानी होती है, ठीक है। हमें पता है कि जो RNA है ना वो DNA से ही बनता है, इसने आगे प्रोटीन बनानी होती है, तो इसलिए बहुत कम लेस स्टेबल है, ठीक है। ये DNA मोर स्टेबल है। उसके बाद वाला पॉइंट देखते हैं। ओबे चार्गाफ रूल DNA, और जो RNA है वो चार्गाफ रूल को ओबे नहीं करता। अब इसके चार्गाफ रूल है क्या? ये हमने पहले बात की हुई है उधर पिछले लेक्चर में। ये जो है ये चार्गाफ रूल को क्या करता है? ओबे करता है। ओबे चार्गाफ रूल, ये नोट, ये नहीं करता। ओबे चार्गाफ रूल होता क्या है? हमें पता है कि एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामिन DNA में होती हैं। एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, यूरासिल RNA में होती हैं। चार्गाफ रूल पता क्या कहता है? एक DNA के अंदर जितनी एडेनिन होंगी उतनी ही थायामिन होंगी, और जितनी गवानिन होंगी उतनी ही साइटोसिन होंगी। कैसे? एडेनिन और थायामिन आपस में बांड बनाते हैं, ये आपस में बांड बनाते हैं GC, ठीक है। तो उस चार्गाफ रूल ये कहता है कि ये इनकी क्वांटिटी सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक DNA में 5 गवानिन है और साइटोसिन 3 है, नहीं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होंगी। तो ये DNA में तो ये ओबे करेगा। अब RNA में कैसे करेगा? RNA में तो सिंगल स्टैंड है, ये तो डबल स्टैंड है, क्योंकि इधर हम G होगा तो इधर C होगा, और इधर A होगा तो इधर T होगा। अब RNA में फॉर एग्जाम्पल इधर G है तो C तो आगे आ ही नहीं रहा, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसलिए जो DNA है ये चार्गाफ रूल को ओबे करता है, और जो RNA ये चार्गाफ रूल को बेसिकली ओबे नहीं करता, ठीक है। अब इससे लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं। DNA इज लार्ज, RNA इज स्मॉल। अब हम इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। DNA तो ये क्या होता है? लार्ज होता है। RNA क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक है। हम पहले बात कर लिया है कि जो DNA है वो मोर स्टेबल होता है, RNA लेस स्टेबल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत लार्ज है, इसका स्ट्रक्चर स्मॉल होता है। क्यों? वो भी हम उसके रीज़न आगे देखेंगे, ठीक है। हमें पता नहीं ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर बनते हैं दोनों। तो जो DNA में न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है ना ये बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। मिलियंस में होते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जो RNA में होते हैं ये कुछ थाउजेंड में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए DNA का स्ट्रैंड लार्ज होता है और RNA का स्मॉल होता है। इसके बाद वाला पॉइंट देखें तो DNA इज ओनली 1 टाइप एंड RNA हैज़ 3 टाइप्स, ठीक है। DNA की बेसिकली सिंगल बस एक टाइप है, 1 टाइप। इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। RNA की 3 टाइप हमें पता है, वो मैसेंजर RNA है, ठीक है, वो राइबोसोमल RNA है, और वो ट्रांसफर RNA है। अब कुछ बुक्स में आपने देखा होगा, जब आप FSC के बाद ना FSC में बेसिकली पढ़ेंगे, कुछ और RNA की टाइप्स भी होती हैं, जैसे HNRNA, ठीक है। वो बेसिकली है तो RNA की टाइप्स, लेकिन वो इमेच्योर फॉर्म में होती हैं, वो मैच्योर फॉर्म में नहीं होती। तो इसलिए जो बेसिक RNA की टाइप्स ये 3 है, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA। अब जो DNA ये एक किस्म का ही होता है। अब DNA जारी बात है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है।
अब ये नहीं होगा कि दोनों डिफरेंट होगा, नहीं, ये सेम नेचर का होता है, ठीक है, दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद देखें बोथ आर पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर का क्या मतलब होता है, दोनों पॉलीमर है। फॉर एग्जांपल ये भी पॉलीमर है, ठीक है, डीएनए एक पॉलीमर है और आरएनए भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है कि पॉलीमर हम कहते हैं कि वो चीज जो ये एक लार्ज चीज है, लार्ज थिंग है, ठीक है, पॉलीमर लार्ज चीज होती है जो कि स्मॉल स्मॉल यूनिट्स के मिलने से बने, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। अब ये दोनों पॉलीमर कैसे हैं, डीएनए है। अब जारी बात है, डीएनए ऐसे तो नहीं कि दो स्ट्रैंड आपस में अटैच हो, डीएनए है। अब ये स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, स्मॉल यूनिट्स हैं। अगर जब स्मॉल यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो सारी बात फिर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम डीएनए कहते हैं। इसी तरह आरएनए है, इसमें स्मॉल यूनिट्स कंबाइन करते हैं आपस में और एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों में सिमिलर है, दोनों पॉलीमर है, ठीक है। तो उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं, स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। अब जो डीएनए है इसका क्या काम है, ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। हम कह सकते हैं कि ये हेरिडिटरी मटीरियल है। अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, हम अपनी एग्जांपल लेते हैं। अब एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में अगर हम जाएं तो सारी बात है आई कलर बात सेम होता है, हेयर सेम होते हैं, तो क्या होता है कि वो जो डीएनए है ना पेरेंट का, वही आगे ऑफ स्प्रिंग में आता है और उस जीन को, फॉर एग्जांपल आई जीन है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि फादर है उसकी आईज हैं वो ब्लू हैं, जो आगे उसका फॉर एग्जांपल उसका आगे बेटा है उसकी भी आईज ब्लू है, तो हम कहते हैं कि ये जीन्स फादर से उसके बेटे में गए हैं, ठीक है। और इस जीन को कौन लेकर जाता है, डीएनए, ये हेरिडिटरी मटीरियल को कैरी करता है। अब जो आरएनए होता है ये भी बेसिकली हेरिडिटरी मटीरियल को कैरी करता है, लेकिन इंसानों के अंदर नहीं, ना प्लांट्स के अंदर, ओनली वायरसेस के अंदर, वायरस, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोरोना वायरस की एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, एक आदमी के टच करने से दूसरे में फैल जाता है। अब जारी बात है वो वायरस है तो अपनी खसूसियात भी साथ लेके जाता है, तो उसमें भी तो कोई हेरिडिटरी चीज़ है ना। अब उसमें डीएनए नहीं है, अगर उसमें डीएनए हो तो डीएनए हमने पहले बात की बहुत स्टेबल होता है। अगर वायरस में डीएनए हो ना तो वो वायरस बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो जारी बात है अगर जब अगले के अंदर वायरस चला जाएगा वो वाला, तो वो डीएनए तो बहुत स्टेबल है, तो फिर वो जल्दी क्या कहते हैं कि उसका हल वैक्सीन नहीं होगा। तो इसके लिए जो वायरसेस होते हैं ना उनके अंदर मोस्टली आरएनए पाया जाता है, और आरएनए जो होता है लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये जो आरएनए है ना ये वायरसेस के अंदर हेरिडिटरी मटीरियल का काम करता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स में करते हैं डीएनए, और जो वायरसेस के अंदर और जो आरएनए ये वायरसेस के अंदर हेरिडिटरी मटीरियल का काम करता है, ठीक है। तो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो डीएनए ये एंटी पैरेलल हेलिक्स है और जो आरएनए ये क्या है, सिंपल हेयर पिन लोब। कैसे, अब जो डीएनए का ये इसका स्टैंड क्या है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि हेयर पिन लाइक हो सकता है, हेयर पिन। कैसे, अब देखिए कि एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है कि दो स्टैंड हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम ये तो कॉइल किया हुआ है ना, फिर इसको हम सिंपल खोल के लिखें इस तरह, तो ये डीएनए इस तरह है, ठीक है, और आरएनए किस तरह है, इस तरह है। अब जो एंटी पैरेलल का मतलब है दो स्टैंड पैरेलल तो है, एंटी मीन होता है कि ऑपोजिट है, और इसके इधर 3 प्राइम एंड है ना, इधर 5 होगा, इधर 3 होगा, मीन्स के ये ऑपोजिट है। एक स्टैंड ऊपर को जा रहा है, दूसरा स्टैंड क्या कर रहा है, नीचे को आ रहा है। पैरेलल तो है, मीन्स के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अब ये ऊपर को जा रहा है नीचे को आ रहा है, मीन्स के एंटी है, ठीक है, एंटी पैरेलल है। अब आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो हेयर पिन लाइक लूप ये इस तरह का होता है बेसिकली, लेकिन बाद में ये क्या करता है, टर्न कर लेता है, ठीक है, फिर कुछ इस तरह का बन जाता है, इस तरह का। अब ये नहीं कि ये टर्न गया तो ये डीएनए, नहीं, ये टर्न कर जाता है, लेकिन ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, टर्न करके जी। तो अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, आरएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि डीएनए और आरएनए सेल में किस जगह पाया जाता है। तो डीएनए बेसिकली पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और जो आरएनए है ये न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, और इसके अलावा ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में।
ठीक है। अब इसकी लोकेशन कैसे होती है? डीएनए बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है, उसके अलावा वो क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। अब हम इसको देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल है एक, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर हम डीएनए की बात करें तो ये इस जगह पाया जाता है, इस जगह, ठीक है, इस जगह डीएनए होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम आरएनए की बात करें, ठीक है, तो ये इधर भी होता है और ये इधर भी होता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो आरएनए वो डीएनए से बनता है। अब क्योंकि डीएनए इधर है तो आरएनए इधर बनता है, इधर भी होता है, बनने के बाद वो इधर आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। वो इधर क्यों आता है? क्योंकि यहाँ आकर उसने प्रोटीन बनानी होती है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आगे प्रोटीन बनती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो डीएनए है इसने बेसिकली करनी होती है ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए है इसका काम होता है ट्रांसलेशन। अब ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बेसिकली होती क्या है? हमें पता है कि डीएनए से आगे बनता है आरएनए, आरएनए से आगे बनती है प्रोटीन, ठीक है। इस होल प्रोसीजर को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। ये आप लोगों ने बात माइंड में रखनी है। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब जब आरएनए से आगे प्रोटीन बनते हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो बेसिकली डीएनए क्या करता है? ये आरएनए को बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन कर देता है। अब जो आरएनए आगे जो होता है आरएनए, ये आगे प्रोटीन को बनाता है और ट्रांसलेशन कर देता है, ठीक है। तो ये इनके दो बेसिक काम है। उसके बाद वाला हम पॉइंट देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज न्यूक्लियोटाइड अप टू 4 मिलियन, ठीक है। जो डीएनए है ये लार्ज न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, लार्ज न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है, जो कि 4 मिलियन तक हो सकते हैं। और जो आरएनए है ये स्मॉल मीन्स के कम न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं। कितने हो सकते हैं? ओनली 12,000। कैसे? हमें पता है ये डीएनए है, ठीक है, ये आरएनए है, इधर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। आरएनए में भी है, डीएनए में भी हैं, ठीक है। तो डीएनए हमने पहले बात की थी कि लेंथ वाइज बड़ा है, मोर स्टेबल है, लेंथ वाइज कम है, लेस स्टेबल है। क्यों? बिकॉज इसमें न्यूक्लियोटाइड है ना वो अप टू 4 मिलियन तक 40 लाख हो सकते हैं एक डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड। और जब हम आरएनए की बात करते हैं तो इसमें बस थाउजेंड्स में हो सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम भी देखें तो 12,000 है, 12,000 है, जो कि इतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए लेस स्टेबल है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज न्यूक्लियोटाइड। ये तो हो गया। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है कि जो डीएनए है ना, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, इसमें क्या होते हैं? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं, और आरएनए में नॉट। कैसे? ट्रांस का क्या मतलब होता है? ट्रांस तब्दीली, चेंज। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है? पोज, पोजीशन, एबल एबिलिटी होती है, पोजीशन चेंज करने की एबिलिटी। वो एलिमेंट्स जिनके पास इतनी काबिलियत होती है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, वो डीएनए के अंदर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। डीएनए के अंदर अब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अब आरएनए के अंदर नहीं पाए जाते। अब ये करते क्या है? ये बेसिकली अपनी एक लोकस से दूसरे लोकस में पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और इससे बाल दफा होता क्या है कि जो जेनेटिक मटीरियल है ये डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं ये डीएनए के अंदर पाए जाते हैं और आरएनए के अंदर नहीं पाए जाते। होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। बेसिकली ये तो हमने इसका प्रैक्टिकल देखा, जो इसकी आगे थ्योरी है ना वो मैं ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसमें वहाँ मैं डीएनए और आरएनए का नाम सेम जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया ना, इनको एक पॉइंट्स की शक्ल में लिख दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।